ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। कल हमने श्लोक संख्या 6 तक देखा था। तो आज श्लोक संख्या 7 से लेके 14 तक। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति भारत, त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारोग्या आहारा सात्विका प्रिया, खड्गमल्लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष वेदायना आहारा राजसस्येष्टा दुःशोकं मया प्रदा। यातयायं गतरसं पूति परिश्रुतं चयत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। फलाकांक्षी वीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इच्छते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विका। अभिसन्धाय फलं दम्भं दम्भ अर्थम् अपि च यत् इच्छते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विधि राजसं। विधिहीनम् असष्टं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवदुष्कुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य अहिंसं च शारीरं तपोच्यते। तो इसके आगे तब यहाँ से जो 7वां श्लोक है, इससे फूड, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटीज, चैरिटी, ये 4 चीजें, ये 4 चीजें किस प्रकार से 3 गुणों में होती हैं, व्यक्ति करता है वो बताया गया। आहार, यज्ञ, तप और दान। तो 17 श्लोक है, आहारस्तु अपि सर्वस्य। जो व्यक्ति अलग अलग आहार करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन अलग अलग लोग करते हैं। त्रिविधो भवति भारत, हाँ 3 प्रकार का बताया गया है, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। और तथा इसी तरह यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ तप और दान को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तेषाम भेदम इमं सुनो, उसके भेद को तुम मुझसे सुनो। तो अभी ये जो चीजें हैं, भगवान 4 चीजों के बारे में बोल रहे हैं, आहार, यज्ञ, दान और तप। इनके बारे में क्यों बोल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारी संस्कृति का। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन भगवान ने 4 ही चीजों को 3 गुणों में बताया गया है इस अध्याय में। 3 गुणों में तो सब कुछ है, सब कुछ 3 गुणों के अंदर आता है। तो हम देखते हैं कि पूरी वैदिक संस्कृति में दान और तप बहुत सेंट्रल एक्टिविटीज है। 18वें अध्याय में ही भगवान बताएंगे, यज्ञ दान तपस्यैवा पावनानि मनीषिणा कार्यमेव तत् नात्यजेत्। यज्ञ, दान और तप, ये मनीषी जो है, मुनि लोग जो हैं, पवित्र लोगों को भी पवित्र करने वाली है, इनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। तो
क्योंकि जब हम लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तब करते हैं, तो एक्सटर्नली हमको कुछ लाभ नहीं हो रहा है, बाहरी रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा है। और बाहरी रूप से जब भी हम यज्ञ दान या तप करते हैं तो कुछ ना किसी ना किसी चीज का हम लोग त्याग कर रहे हैं। ये तो इसीलिए इन चीजों को करने में एक विश्वास इन्वॉल्व है, और विश्वास नहीं होगा तो आदमी क्यों भाई करेगा, लॉस क्यों लेगा वो। यज्ञ में लॉस है, इंग्रेडिएंट्स का लॉस है, दान में लॉस है, पैसे का लॉस है, तप में भी लॉस है, शरीर के आराम का लॉस है। तो वो तभी करता है जब उसको विश्वास होता है, और वो विश्वास कहीं ना कहीं धर्म पे होता है। इसलिए तो इसलिए ये एक्टिविटीज का यहाँ पे डिस्कशन किया गया। ये संसार में जो सोल है, जो आत्मा है, वो कॉट है। तो 3 लेवल पे कॉट है। आध्यात्मिक सर्कल होता है, बॉडी और माइंड का सर्कल। एक होता है आदि भौतिक सर्कल, सोशल सर्कल, और एक होता है आदि दैविक सर्कल, जो होता है कॉस्मिक सर्कल। हाँ? तो साइकोफिजिकल जिसको बोलते हैं, मतलब शरीर और मन, और एक होता है सोशल, और एक होता है एनवायरमेंटल। तो इन सब के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ये सब के प्रति हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। जैसे शरीर है, हाँ, शरीर और मन है, तो उसको हमको सही जगह पे धर्म के अनुसार उसका उपयोग करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ये तो इसके लिए हम लोग तप करते हैं। तो जब हम लोग तप करते हैं तो तपस्या से क्या है, शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। इसी तरह जब हम दान दे रहे हैं तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोगों से हमको बहुत कुछ मिलता है, ये तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि जब हम दान देते हैं तो दूसरे लोगों को हेल्प होता है। ये तो दूसरे लोगों के प्रति आदि भौतिक जो सर्कल है, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवताओं से हमको बहुत कुछ मिल रहा है। सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इंद्रदेव रेन दे रहे हैं, अलग अलग देवी देवता लगे हुए हैं इस सृष्टि के कार्य को देखने के लिए। तो यज्ञ, तो इसीलिए ये एक्टिविटीज का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, यज्ञ दान तपस्या। तो ये क्रियाओं के द्वारा, हाँ, जो हम ब्रह्मांड से लेते हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि रिटर्न करने का जो भाव है इस वैदिक संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आधुनिक संस्कृति में आदमी लेना जानता है, देना नहीं जानता। उसने बैंक का नाम दिया है देना बैंक, लेकिन एक्चुअली लेना बैंक है, सब कुछ देना नहीं है किसी को। ये तो लेकिन हमको वैदिक संस्कृति सिखाता है कि देना है इस तरीके से। तो इसीलिए ये श्लोक आया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर चीज क्या है, 3 लेवल पे होती है। तो सबसे पहले 8वें श्लोक में भगवान शुरू करते हैं इससे, फूड इन गुडनेस, जो हम लोग भोजन करते हैं। किसी भी व्यक्ति की क्रिया को देख के हम समझ सकते हैं कि प्राइमरली वो व्यक्ति रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ये चीजों को जब हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो हमको कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम सतोगुण का एक्टिविटी करें। 8वां श्लोक है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारध्य आहारा सात्विका प्रिया। आयु, तो जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति, 6 चीजें। विवर्धना मतलब उसको बढ़ाता है। जो सतोगुण में, सतोगुणी जो भोजन होता है, ये 6 चीजों को बढ़ाता है। ये जो शरीर है, ये यंत्र रूणानि माया शरीरम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है, ये भोग का साधन नहीं है। ये धर्म करने के लिए हमको मिला हुआ है। तो इसलिए धर्म करने के लिए मिला हुआ है, हमको देखना चाहिए इसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। हाँ, कैसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे चैतन्य चंद्र बोलते हैं, कुछ लोग अपनी टंग का उपयोग करते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरह। कन्वेयर बेल्ट बताया आपको, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, नहीं होता। जैसे प्रोडक्शन उसमें देखा है ना, वो बेल्ट ऊपर जैसे रेलवे में उसमें जाते हैं ना, प्लेटफॉर्म में वो जो
ऊपर जाता है, वो अपने आप स्टेयर्स ऊपर जाते हैं ना, देखे ना, बेल्ट होता है, ऊपर से नीचे आता है, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। जैसे आपने देखा ना, उसमें एयरपोर्ट में लगे जाता है ना, वो कन्वेयर बेल्ट होता है, घूमते रहता है। ऐसी प्रोडक्शन मशीन, प्रोडक्शन फ्लोर होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, वो ऊपर से ऐसे नीचे आता है, घूमते रहता है। तो चैतन्य चरण को बोलते हैं, कुछ लोग अपनी जीभ का उपयोग करते हैं कन्वेयर बेल्ट की तरह। हाँ, कि उससे कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है, वो केवल अंदर ले जाने के लिए। तो जो सतोगुणी भोजन है वो क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे आयुर्वेद में बोला है कितना खाना चाहिए, 50%। कभी भी आकंठ भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ तक व्यक्ति ने भोजन कर लिया। अब क्या है ना, जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सर ग्राइंडर, अब आपने अगर किसी मिक्सर ग्राइंडर को पूरा भर दिया तो घूमेगा कैसे? घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा, इसी तरह अंदर एक मिक्सर ग्राइंडर लगा हुआ है, उसको डाइजेशन करना है, हमने भर दिया यहाँ तक, और कैसे होगा उसका डाइजेशन? इसीलिए आयुर्वेद में बोला है 50%। तो भोजन इस प्रकार से, सतोगुणी भोजन मतलब व्यक्ति को इस प्रकार से करना चाहिए जो आयु को बढ़ाए। आयु, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस। हाँ, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस। प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसलेशन में कि प्योरिफाइज आवर एग्जिस्टेंस। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन को शुद्ध करने वाला है, ट्रांसलेशन में लिखते हैं। हाँ, क्योंकि जो सतोगुणी भोजन है जब भगवान को ऑफर करते हैं तो वो शुद्ध भी करता है, प्योरीफाई करता है। तो जो भी हमारे अंदर जाता है वो ना केवल हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, बट हमारे मन को भी अफेक्ट करता है और हमारे शुद्धिकरण को भी अफेक्ट करता है। इस तरीके से देखिए, जैसे आंखों से अगर कुछ गलत देख लेते हैं तो वो अफेक्ट करता है। अगर टेक्निकली देखेंगे साइंस के टर्म्स में, तो कुछ भी आपने देखा है, कोई इमेज देखा है आपने, तो उसमें कुछ कलर्स हैं, कुछ रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, वही तो है ना। लेकिन आपने अगर कुछ गलत देखा है तो आपके कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट करता है। इसी तरह जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर को तो अफेक्ट करता है, भावनाओं को भी अफेक्ट करता है, मन को भी अफेक्ट करता है, मेंटालिटी को अफेक्ट करता है, ऐसा है। तो आयु सत्व बल आरोग्य। तो सतोगुण में जो भोजन है वो आयु को बढ़ाता है, और सत्व को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, एग्जिस्टेंस को शुद्ध करता है। आरोग्यम, आरोग्य मतलब बीमारी दूर करता है, बीमारी लेके नहीं आता। बीमारी लेके नहीं आता है, बीमारी दूर करता है। और स्निग्धा, फैटी, स्थिरा, सहिष्णु, हृदय, हृदय, हृदय को प्रिय लगने वाला। हाँ, ये है। तो बेनिफिशियल, सतोगुण का भोजन मतलब बेनिफिशियल। अभी पॉइंट इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी भोजन हम करते हैं वो कितने लेवल पे हमको अफेक्ट करता है। हाँ, तो जो सतोगुण का भोजन होता है वो आयु को बढ़ाता है, और रोग को दूर करता है, शरीर में शक्ति देता है, और शुद्धिकरण देता है, रिफ्रेशिंग रहता है, कॉन्शियसनेस को प्योर करता है। ये सतोगुण का भोजन है, ऐसा। और सतोगुण का भोजन है प्योरिटी देता है, बेनिफिशियल रहता है ये। तो इसीलिए जो हम भोजन कर रहे हैं वो एटलीस्ट सतोगुण में होना चाहिए, आइडियली प्रसाद होना चाहिए। रजोगुण तमोगुण में क्या होता है, अभी आएगा। चेतन महाप्रभु बोलते हैं, विषय अन्न खाई ले मलिन होए मन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अन्न खाता है जो विषय ने बनाया है, तो उस अन्न को खा के व्यक्ति का जो मन है वो कंटामिनेट हो जाता है। और दुष्ट, जब मलिन हो जाता है मन, हाँ, दुष्ट हईले मन नहीं कृष्ण स्मरण। और एक बार जब मन मलिन हो गया, कृष्ण का स्मरण उसमें होगा नहीं। तो भोजन का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के स्मरण से।
डायरेक्ट कनेक्शन है ये। अब देखिए भोजन कितना इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, देखा है जहाँ भी टीचिंग होता है तो जो भी वॉइसेस होते हैं, यूथ सेंटर्स होते हैं, यूथ सेंटर में हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी उतना पैसा दे नहीं पाते जितना उसमें रेंट लगता है। आधा ही दे पाते हैं उसको। फिर भी यूथ सेंटर में कुक रखते हैं हम लोग, जहाँ भी यूथ सेंटर है कुक रखते हैं, कुक। ये क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रसाद नहीं खाएगा उसका चेतना शुद्ध नहीं होगा। अगर सपोज वो सब कुछ सुन रहा है, कर रहा है, लेकिन नॉन अनऑफर्ड फूड खा रहा है, तो उसको बड़ा एनर्जी चैलेंज आता है उसको प्रैक्टिस करने में। ये तो बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर हम भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। अब किसी व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थिति में वो है कि अगर वो उसको कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहा है, भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि बिना ओनियन गार्लिक के मिले, और खुद वो ऑफर कर सकता है तो अच्छा है। वो भी नहीं हो रहा है, ओनियन गार्लिक ये है, तो एटलीस्ट उसको कम से कम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, हृदय से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मुझे प्रसाद भगवान मिले, मुझे भक्तों के संग मिले। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो गुडनेस का स्वभाव क्या है? वो शुद्धिकरण करने वाला है ये। तो गुडनेस का भोजन ऐसा रहता है। तो गुडनेस का भोजन क्या है? गुडनेस का स्वभाव ही है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। हाँ, आप उसको ओवर ईटिंग नहीं कर सकते गुडनेस के भोजन को। इसलिए आप देखिए, फ्रूट्स खाइए, सात्विक भोजन खाइए, हेल्थ सब्जी खाइए जिसमें ज्यादा मसाला नहीं, आप उसको ओवर ईटिंग करेंगे नहीं करेंगे। वो स्वभाव है ना, गुडनेस का स्वभाव है, वो संतुष्टि करे, संतुष्ट करेगा, हृदय को शुद्ध करेगा। ये स्वभाव है उस गुण का। तो इसलिए गुडनेस में जो भोजन है उसको करना चाहिए। अब देखिए रजोगुण में 17.9, काट्टु आमल लवण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। हाँ, श्लोक भी रजोगुण में लग रहा है। हम्म। तो रजोगुण का भोजन कैसा होता है? काट्टु मतलब बिटर, एकदम बिटर। अम्ल मतलब सोर, खट्टा। लवण, नमक भी ज्यादा है उसमें। अति उष्ण, एकदम गर्म। तीक्ष्ण, पंजेंट। रुक्ष, ड्राई। विदाहिना, बर्निंग। आहारा, ऐसा जो फूड होता है रजसस। हाँ, ये फूड किस में होता है? भोजन रजोगुण में। और क्या होता है? दुख शोक मय प्रदा। और क्या डिलीवर करता है? दुख। हाँ, दुख देगा, शोक देगा और बीमारी देगा, 3 चीज देगा। हाँ, तो जो स्पाइसी फूड होता है, आजकल लोगों को भी अच्छा लगता है ना। हाँ, चाउमीन है, चाउमीन में 3 प्रकार के सॉस डालते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, ये सॉस मतलब। और जितना इस तरह का जो फूड रहता है, जो बहुत स्पाइसी है, बहुत वो है, बहुत एकदम मिर्ची पाउडर ऊपर से उसमें डला हुआ है, जितना स्पाइसी, ये सब किस में आता है? रजोगुण। ये और वो रजोगुण का स्वभाव है। चिली पनीर ये उसके रजोगुण में। उसको खाने से व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होता है, हैंकरिंग होता है। हाँ? आपने कई बार देखा होगा, इतना मिर्ची रहता है आदमी को अच्छा, लेकिन वो रजोगुण में व्यक्ति उसको वही अच्छा लगता है। वो खा रहा है मिर्ची पकौड़ा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हम्म? आंखों से आंसू आंसू गिर रहे हैं, तभी भी वो छोड़ता नहीं है, तभी भी वही खा रहा है। तो वो क्या होता है, मतलब वो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसको उसी में रलिश आती है। लेकिन उसका स्वभाव है, वो संतुष्ट नहीं करता, हैंकरिंग क्रिएट कर देता है। पेट भर गया उसका तभी भी लगता है और, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव क्या है? संग और तृष्णा। उसकी तृष्णा बढ़ जाती है। हाँ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को भी पेमेंट करता है, क्योंकि उससे क्या बीमारी उत्पन्न होती है। उसके बाद शोक, बाद में शोक करता है, क्यों मैंने ऐसा खाया, क्यों किया। हाँ, जैसे कुछ लोगों को हॉरर मूवी पसंद रहती है, देखा है आपने? वो मूवी में हॉरर है, ये, तो उनको वही पसंद रहती है। करेक्ट ना? हर तरह का, हर तरह के प्रोडक्ट का डिमांड है, नहीं तो मार्केट में कैसे होता है? तो वो हॉरर मूवी देख रहा है, और हॉरर मूवी देख के उसको डर लग रहा है, वही मूवी देखता है। तो रजोगुण में इसी तरह एक्सेसिव, रजोगुण में मतलब एक्स्ट्रा। हाँ, उसको एक्स्ट्रा मिर्ची चाहिए थोड़ा,
कुछ लोग बोलते हैं ना मिर्ची, हरी मिर्ची अलग से, वो ट्रेन में बटाटे वाला खाते हैं मिर्ची अलग से दे दो, हरी मिर्ची उसको अलग से चाहिए। तो रजोगुण में स्पाइसी, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा स्पाइस, ऐसा है। तो जितने चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स, हाँ, कुरकुरे, जो जितना ये सब आता है, सब रजोगुण का आइटम। हाँ, इस तरीके का वो बनाया जाता है, हैंकरिंग हो जाता है। कभी आपने देखा है व्यक्ति ने एक कुरकुरे का पैकेट खाया और वो संतुष्ट हो हम, वो कभी नहीं बोलेगा, वो डिजायर क्रिएट कर रहा है। हाँ, आइसक्रीम, ये सब रजोगुण का है। तो रजोगुण का अगर भोजन खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बाद में बीमारी होगा, इसलिए बीमारी बढ़ भी रही है। लोग बाहर का खाते हैं, उसमें भी स्पाइसी इस तरह का खाना चाहते हैं। ये तो फूड ऐसा रहना चाहिए हेल्थ कॉन्शियस। अब 17.10, यातयायम गतरसम भूति परेषु तम चयत उच्छिष्टम अभिचामेत्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयायम, कम से कम 3 घंटे पहले उसको बनाया गया है। गतरसम, स्वाद उसका चला गया है। पूती, उससे दुर्गंध आ रही है। परीक्षितम, बिगड़ा हुआ है। उच्चिष्टम, दूसरों का जूठा है। आमेत्यम, आस्पृष्ट, ऐसा जो भोजन है ये तमोगुण वालों को बहुत प्रिय है। तमोगुण वाले जो लोग हैं उसको ऐसा चीज अच्छा लगता है, वो सड़ गया है, खराब हो गया है। ये अभी देखते हैं जैसे लोग नॉनवेज खाते हैं, कैसे खाते हैं, सोच सकते हैं आप लोग। एनिमल को देखते हैं आप, देखिए चिकन कोई काट रहा है, कुछ कर रहा है, देखने से ही कितना डिस्गस्ट हो जाता है। उसको लोग पकाते हैं, वो करते हैं, उसको खाते हैं। हम्म, देखिए क्यों, एक्चुअली व्यक्ति जिस गुण में है ना उसका वैसा ही टेस्ट रहता है। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल जापान का। जापान में हमारे डिवोटीज थे तो वहाँ रहते थे, और उनके बाकी लोग रहते थे। जापान में चाइना का भाई है, तो वहां पे सब खाते हैं लोग ये। तो उन लोगों का फीस्ट क्या होता था वो बताते थे। उनका एक बड़ा ऐसा वेसल रहता था, वेसल, और वो वेसल में कुछ मर गया। हाँ, कहीं चूहा था, चूहा मर गया, मच्छर मर गया, छिपकली मर गई, कोई भी जीव जंतु कुछ मर गया, कुछ कुछ मर जाते थे, कुछ को मार देते थे वो लोग। तो उस वही वेसल में एक डाल देते थे, कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे वो लोग। वेस्ट मैनेजमेंट, सब लोग सब चीजों को एक वेसल में डाल देते थे। अब वो मर गया है, उसमें सड़ रहा है, फर्मेंट हो रहा है। फिर महीने 2 महीने में एक बार, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट इकट्ठे हुए हैं, मिक्स वेज बिरयानी, उसको फिर कुक करते थे वो लोग। उसको खाते थे, सोचिए, ये उनका फीस्ट होता था। और वहीं पे पास में हमारे भक्त रहते थे, हमारे डिवोटी। तो हमारे डिवोटी का जब फीस्ट होता था तो हमारा तो इस्कॉन का स्टैंडर्ड फीस्ट। तो वो लोग घी वी में जब फ्राई व्राई करते थे पूरी ये वो, तो वो लोग कंप्लेन करते थे। घी में पूरी फ्राई हो रही है, उसकी स्मेल से वो डिस्टर्ब हो जाते थे, उसका कंप्लेन करते थे। हमारे डिवोटीज। तो ये जो तमोगुण का ये भोजन है जिसका रस चला गया है, पहले से रखा हुआ है। वेस्ट में तो यही है, कुकिंग की परंपरा नहीं है ज्यादा। फ्रिज है ना, फ्रिज वैदिक परंपरा नहीं है। आज रख दिया 4 दिन तक चल रहा है। तो वेस्ट में ये होता है, एक दिन ले आते हैं ब्रेड वेड वो लोग, फिर वो लोग खाते रहते हैं अपना जैम वूम लगा के सब। जैम बटर लगाया, कोई कुकिंग का झंझट नहीं, कुछ नहीं, और हफ्ते भर चलता है एकदम। ये है, इस तरीके से आइडली फ्रेश बताया गया। अभी जो तमु तमु उनका भोजन है तो बहुत खराब है, फर्मेंट है ये। तो वो अकॉर्डिंगली क्या होता है, वो व्यक्ति को भी उस गुण में करता है, तो व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए ये। अब इसमें बहुत डिटेल है, इसमें क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, बेक फूड होता है, ये सब है, ये सब भी एक तरीके से बहुत समय तक प्रिजर्व रहता है, तो ये भी तमो गुण में आता है। हाँ, लेकिन हम लोग देखते हैं इस्कॉन में भी, गोविंदा में भी पेस्ट्री रहती है, केक रहता है, ये रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो पहले बनी हुई है। तो अभी प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग जो जनरली प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पहला कि भगवान को भोग लगाना चाहिए। हम्म, भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल है।
दूसरा प्रिंसिपल है फूड हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी चीज नहीं खानी चाहिए। तो अभी चलिए ईटिंग का पॉइंट आ गया, तो 5-6 पॉइंट बता देता हूँ आपको इसमें। जैसे व्यक्ति, शुगर ये पॉइजन है। शुगर आप लोगों को पता होना, शुगर पॉइजनस रहता है। शुगर, शुगर व्हाइट राइस, जो व्हाइट राइस खाते हैं उसमें केमिकल रहता है। शुगर व्हाइट राइस, और मैदा और रिफाइंड। जो मैदा होता है, मैदे का आइटम देखा है आपने, समोसा। वो समोसा तोड़ने में देखा है ना आपको एनर्जी लगता है। अंदर देखिए वो क्या करने वाला है काम। तो मैदा जो होता है, हाँ, मैदा, रिफाइंड, शुगर, वाइट राइस, ये सब पॉइजनस रहता है। ये सब मतलब अनहेल्दी है, हेल्थ के लिए पॉइजन। ये पैकेट वाला मिल्क, पांचवा, जो पैकेट वाला मिल्क आता है ना अमूल की डेयरी से वो यमराज के एजेंटों का ही है वो। तो ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इवन जो गाय की गौशाला से भी मिल्क आता है, वो मिल्क भी, जो गौशाला से जब गाय से प्योर मिल्क आ रहा है, गाय का जो मिल्क निकाल रहा है व्यक्ति, वो मिल्क भी 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सस्टेन होता है ये। और जो गौशाला वाला व्यक्ति है, वो तो उसको गर्म करके रख नहीं रहा है। वो गर्म करता है उसको? वो तो गर्म नहीं करता है। वो शाम को निकाल रहा है, सुबह आपको दे रहा है। सुबह आपको लाके दे रहे हैं ना, अगर दे रहा है गौशाला से भी लाके दे रहा है प्योर मिल्क, सुबह लाके दे रहा है, सुबह तक वो कैसे टिका हुआ है? तो वो लोग एक केमिकल मिलाते हैं उसमें, तो वो लोग बोलते हैं उसको दवाई ये, तो वो भी क्या है, बहुत डेंजरस रहता है ये। तो ये सब, जिस तरह पनीर है, पनीर बहुत हैवी रहता है। पनीर आजकल तो सारी फिश में पनीर ही बनता है। हाँ, तो पनीर बहुत अनहेल्दी है, बहुत अनहेल्दी है बॉडी के लिए। पनीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना है ये। तो दूसरा पॉइंट, एनीवेज मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट भूख लगा होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी चीज नहीं खाना चाहिए। वी शुड फाइंड आउट, हमको देखना चाहिए क्या हेल्थ के लिए ठीक है। और तीसरा, गुडनेस में जो चीजें हैं उसको आप कर, गुडनेस में जितना भोजन होगा उतना सेटिस्फाइंग होगा। इसलिए रेगुलेशन, किस समय खाना है, क्या खाना है, क्योंकि जो हमारी हैबिट लग जाती है, किसी की हैबिट लग गई सैंडविच खाने की, उसको रोज सैंडविच चाहिए। वो हैबिट लग जाती है ना टंग को, किसी की हैबिट लग गई कि स्वीट खाने की, उसको रोज स्वीट चाहिए ये। हाँ, तो अगर शुगर पॉइजन है और व्यक्ति को स्वीट खाना है, तो गुड़ का स्वीट, गुड़ का स्वीट ट्राई कर सकते हैं। तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हेल्दी फूड नहीं रखेंगे तो फिर खाने खाने के बाद सोएंगे, डिसीजेज आएंगे, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे सेवा में ये। तो ऐसा डाइट पैटर्न होना चाहिए व्यक्ति का कि ही शुड बी फुल ऑफ एनर्जी। इस तरह का मिलेट्स वगैरह जो होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, तो स्टडी करके। तो एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, भगवान ने बताया उसके बारे में बहुत शॉर्ट में। भगवान ने ही बताया, युक्त आहार विहारस्य 17.11। अब एक और पॉइंट इसमें फूड वाले में। अब प्रसादम जो ट्रांसडेंटल होता है, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण किसी में नहीं रहता, वो सही है। लेकिन प्रसादम खाते समय भी फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, हाँ, वो दवा के स्वीट खा रहा है, अरे तो प्रसाद है ठाकुर जी का, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। प्रसादम भी है तभी भी ध्यान से खाना चाहिए। भक्त तो प्रसाद ही खाते हैं, तो प्रसादम के नाम पे चिली पनीर खा रहा है, ये सब खा रहा है। अरे प्रसाद तो भगवत गीता भी है, भागवतम भी प्रसाद है, सेवा भी प्रसाद है। वो प्रसाद ओवर ईटिंग कर सकते हैं, ये वाले प्रसाद को रेगुलेटेड रखना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रसादम ट्रांसेंडेंटल है। और अगर व्यक्ति के पास भी ट्रांसेंडेंटल फेथ है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी, जो वो तेलंगाना काउस, वो जो अन्न रहता था जो सड़ जाता था, वो राइस खराब हो जाता था, जिसको गाय भी नहीं खाती थी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी लेके उसको पानी में धो के ऊपर का कवरिंग हटा के वो खाते थे। तो अगर किसी में ऐसा दिव्य फेथ है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, इस तरीके से। वरना थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए व्यक्ति को, हाँ, रेगुलेटेड डाइट के बारे में। 11वां श्लोक। अब क्या है, यज्ञ बताए जा रहे हैं, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस इन गुडनेस पैशन इग्नोरेंस में। आफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दष्टो या इज्जते। आफलाकांक्षी भी यज्ञो, ये व्यक्ति जब यज्ञ करता है, आफलाकांक्षी, इसकी कोई इच्छा नहीं है फल की, विदाउट हैंकरिंग फॉर रिजल्ट,
विधि दिष्टो मीन्स क्या विधि शास्त्रों में दी गई है उसका पालन करता है, या इज्जते उस प्रकार से वर्शिप करता है। यष्टव्यम एवेति मना, यष्टव्यम मीन्स वो देखता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या दिया गया है शास्त्रों में, इस प्रकार से यज्ञ करता है और कोई अपेक्षा नहीं है। हम्म? तो जो तीन गुण होते हैं हमको बाहर से नहीं अफेक्ट करते हैं, अंदर से भी अफेक्ट करते हैं बहुत डीपली। हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अभी आएगा यज्ञ का, दान का। अब ये हम लोग कैसे करते हैं ना, उसके ऊपर है कि हमको क्या फल मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जनरली वी थिंक द perfection of activity will give us perfect result, but actually it is the perfection of consciousness along with the proper activity which gives us perfect result. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। जनरली वो हमको क्या लगता है, परफेक्शन ऑफ एक्टिविटी विल गिव अस परफेक्ट रिजल्ट। कोई एक्टिविटी हमने एकदम अच्छे से कर दी तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जितने सटल चीजें हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, completion of proper activity along with perfect consciousness will give us perfect result। तो ये व्यक्ति जो यज्ञ कर रहा है, इसकी कॉन्शियसनेस क्या है गुडनेस में, मुझे फल नहीं चाहिए, किसी फल की अपेक्षा नहीं है। और कैसे कर रहा है, जो शास्त्रों में दिया गया है उस तरीके से कर रहा है। मतलब ये निस्वार्थ भावना से यज्ञ कर रहा है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मुझे करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए, अगर मैं ये करूंगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ, और अगर मैं ये करूंगा, मैं यहाँ से किसी व्यक्ति को लगता है मैं यज्ञ करूंगा तो बहुत कृपा मिलेगी, यज्ञ करूंगा तो मेरा घर में धन आने से भर जाएगा। तो अगर शुद्धिकरण का है तो फिर भी ये गुडनेस की मोटिवेशन है। ये सेल्फलेस में ही आता है। अपेक्षा है कि स्वर्ग चला जाऊंगा, ये मटेरियल मोटिवेशन है। अगर उसकी अपेक्षा है, हाँ 1 रुपए दूंगा वो 1 लाख देगा, ऊपर वाला, ये तो ये क्या है, मटेरियल मोटिवेशन है उसकी, भौतिक अपेक्षा है ये। तो गुडनेस में व्यक्ति ऐसा है कि नहीं करता है। तो गुडनेस वाला व्यक्ति, जैसे कई बार लोग गुप्त दान भी देते हैं, देखा आपने, गुप्त दान बोलते किसी को नहीं बताना, लेकिन उसके भी अलग अलग मोटिव रहते हैं। कोई व्यक्ति गुप्त दान देता है क्योंकि वो सोचता है अगर लोगों को पता लग गया मैंने दान दिया, मेरा फॉलोअप करेंगे ये लोग, मेरा नंबर स्टोर कर लेंगे डोनर लिस्ट में, फिर मेरा फॉलोअप करेंगे बाद में, और दान देना पड़ेगा, इसलिए नहीं बताते कुछ लोग। कुछ लोग गुप्त दान देते हैं क्योंकि ऑलरेडी भगवान से कुछ मांगा हुआ था, भगवान से कुछ मनसा मांगी थी उन्होंने, भगवान ने पूरी कर दी तो अब दान दे रहे हैं ये। लेकिन जो सतोगुण में यज्ञ करता है, जो भी कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो सेक्रीफाइस है, मैं ये दान के उस पे आ गया। कोई भी यज्ञ करता है वो इसलिए करता है क्योंकि भगवान ने इतना मुझे ऑलरेडी दिया है, मुझे कुछ करना चाहिए, ये पॉइंट है। अब देखिए जो रजोगुण में करता है तो क्या होता है, उसका थॉट कैसा रहता है, अभिसंधाय तो बलम दम्बम अर्थम अपि च यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधिराजसम। अभिसंधाय तु फलम, अभिसंधाय, अभिसंधाय मीन्स इच्छा करके, तू फलम, फल पे पहले उसका फोकस है, ये यज्ञ करूंगा तो ये मिलेगा, वो आसक्त है फल से। दम्भम, शो ऑफ जरूरी है। हाँ, करने से पहले 15 लोगों को बताएगा, करने के बाद 1500 लोगों को बताएगा। दम्भम अर्थम अपिचयत, तो वो दम्भ अर्थम शो ऑफ के लिए करता है। बहुत इज्जत है भरत श्रेष्ठा। तो हे भरत श्रेष्ठ, ऐसा जो यज्ञ है वो रजोगुण में होता है। रजोगुण में क्या है, उसकी फल से भी आसक्ति है, और मैं करता हूं ये भी बहुत दृढ़ भाव है। देखिए वही यज्ञ कर रहा है, दोनों लोग सपोज कर रहे हैं, एक ही यज्ञ कर रहे हैं दोनों लोग, दोनों लोग ने करवाया गृह प्रवेश, हाँ, कोई भी यज्ञ दोनों लोगों ने कराया समान, दोनों लोगों ने भंडारा कराया, एक की कॉन्शियसनेस अलग है, दूसरे की कॉन्शियसनेस अलग है, अलग रिजल्ट मिलेगा उसको। ये वो सोच रहा है मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया किसी को पता ही नहीं चला। हम्म? मैंने यज्ञ कर दिया हो किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा हो नहीं सकता है। दिन में 15 फोन लगाएगा वो, हम्म? और लोगों के बिना पूछे बता देगा मैं ये यज्ञ करवा रहा हूँ, अभी मैं भंडारा लगवा रहा हूँ, ये अभी मैं भंडारा करवा रहा हूँ, भंडारा करवा रहा हूँ। ये तो क्या होता है उससे, और मैं करवा रहा हूँ, ये मोड ऑफ पैशन है ये।
तो इस तरह का जो व्यक्ति है, तो ये जब यज्ञ करता है उसको ज्यादा फल नहीं मिलता है। वो एक्टिविटी वही है जैसे आहार निद्रा भय मैथुनम है, उसी का सूक्ष्म फॉर्म है। वो शरीर के लिए, ये मिथ्या अहंकार के लिए, ये रजोगुण वाला यज्ञ। अब आपने देखा होगा जैसे कई सारे मंदिर रहते हैं, कुछ रहते हैं, हर सीढ़ी पे नाम लिखा रहता है। कई मंदिरों में आप जाएंगे पंखों पे नाम लिखा रहता है, किस व्यक्ति ने क्या दिया है, उसके स्वर्गीय है ये, उनके जाने के बाद वो पंखा डोनेट हुआ था। हम्म, ये तो व्यक्ति बड़ा कॉन्शियस रहता है कि भाई मेरा नाम होना चाहिए, बड़ा कॉन्शियस है। मीडिया वाले कवर कर रहे हैं कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ, ये हम्म। जगन्नाथ जी की भी रथ यात्रा में वो झाड़ू लगाते हैं तो मीडिया वालों को लेके आते हैं 4-5 लोगों को, तो उतने ही टाइम के लिए झाड़ू लगाते हैं जितने टाइम का वो शॉट बना है, उतने ही उन्होंने झाड़ू लगाया है। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट के 1000 के व्यूज हैं। तो ये क्या है, ये रजोगुण का स्वभाव, शो ऑफ। अब तमोगुण में व्यक्ति क्या करता है, विधिहीनम असष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम शुद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, अब जो तमोगुण वाला व्यक्ति है उसको तो मतलब ही नहीं, क्या शास्त्र में लिखा है क्या नहीं, अशस्त्रान्नम, वो भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन करता नहीं है। कोई भी यज्ञ होता है उसमें भोजन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रभुपाद जी का यूनिक कंट्रीब्यूशन है, प्रसाद का कैनोटेशन ही बदल दिया प्रभुपाद जी ने। आपने देखा है कहीं भी मंदिर में, नहीं तो पहले जाते थे कहीं मिश्री मिलती है कहीं कुछ मिलता है, प्रभुपाद जी ने प्रसादम का एक अलग संस्कृति चालू किया। तो विधिहीनम, विधि का पालन नहीं करता है, भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। ये प्रभुपाद जी जब अर्ली डेज में भी इस्कॉन का प्रीचिंग शुरू हुआ था, प्रभुपाद की जी के खुद के भोजन के लिए उनके पास नहीं था कई बार, फिर भी कोई भी लेक्चर देते थे, अगर एक सेब भी रहता था उसको काट के बांटते थे वो। ये प्रसादम का सिद्धांत है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और प्रसादम के नाम पे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर समय फीस्ट हो, जो भी व्यक्ति की क्षमता है, उस प्रकार से व्यक्ति को देखना चाहिए। मंत्रहीनम अदक्षिण, और मंत्र उसमें प्रॉपर मंत्र भी चैंट नहीं किए जा रहे हैं। अदक्षिणम, जो पुजारी कर रहा है उसको कोई दक्षिणा नहीं दी जा रही है। दक्षिणा का प्रोसेस होता है, उससे कर्म ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो पुरोहित वाला काम है बहुत अच्छा काम नहीं बोला गया, क्योंकि कर्म लेता है दूसरों का। आप कोई भी कर्म कांड का एक्टिविटी करते हैं, एंड में देखें ना वो पंडित को दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा से क्या है, फल ट्रांसफर हो जाता है, उसका कर्म ट्रांसफर हो जाता है। वो दक्षिणा ले रहा है, कर्म भी ले रहा है, कर्म ले रहा है, वो उसका कर्म फल ले रहा है। हम्म? तो दक्षिणा तो कम ही रहता है, कर्म फल बहुत कॉस्टली है ये। तो ये जो तमोगुण वाला है वो दक्षिणा भी नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, तमोगुण वाला है। तो ऐसा जो वही यज्ञ व्यक्ति तमोगुण, तो आज की डेट में हमको सोचना चाहिए कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी चीज, जैसे 16 संस्कार बताए गए हैं, अंतिम संस्कार, ये वो कुछ भी है, सतोगुण में करेंगे तभी वो व्यक्ति को पूरा बेनिफिट होगा। कोई भी संस्कार करते हैं तो आज की डेट में लोगों को पता ही नहीं रहता, तो मिक्स्ड गुण में रहता है। क्यों? क्योंकि आप किसी से पूछ लो भाई ये क्यों कर रहे हो, चल रहा है तो हमारी कुल परंपरा में चल रहा है तमोगुण। मतलब क्या है, तो ये उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। विधिहीनम, विधि भी क्लियर नहीं है, विधि भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है ना। आजकल तो पंडितों को भी क्लियर है नहीं विधि, तो विधि का देखना चाहिए शास्त्र में क्या विधि दिया है उसको करने का। तो आजकल तो सबको शॉर्टकट में करते हैं, हर चीज शॉर्टकट में है ना, तो वो भी शॉर्टकट में है, सारे संस्कार शॉर्टकट में, तो विधि नहीं है ये। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसको विधि हो, सही मंत्रों का उच्चारण हो, और सतोगुण में हो, किसी फल की अपेक्षा नहीं, जिम्मेदारी पूर्वक कि ये मुझे करना है ये। अब वो प्रेशर में कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, 10 दिन तक ये होता है वो होता है, लोग क्या कहेंगे, वो रजोगुण में आ गया। और जैसे ही रजोगुण में आ गया वो व्यक्ति को जिसको बेनिफिट मिलना था वो कम हो गया, समझ गए ऐसे। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हम संस्कार करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, छोटा मोटा भी जो भी यज्ञ कर रहे हैं, घर का कोई सेरेमनी करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी विधि भी सही होनी चाहिए, हमारी चेतना भी सही होनी चाहिए, और किसी फल की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए उससे।
तब हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो वही करके बेनिफिट मिनिमम रहेगा उसका। तो अब देखिए रजोगुण वाला पैसे ज्यादा खर्च करता है, क्यों? सोशल मीडिया को भी बुला रहा है, करेक्ट, फोन भी ज्यादा कर रहा है, लोग उसको बेनिफिट कम मिलता है, वही यज्ञ में बेनिफिट उसको कम मिलेगा ये। और तमोगुण वाला है, उसका अपोजिट रिजल्ट होगा, क्योंकि उसने विधि ढंग से फॉलो नहीं की, मंत्र ढंग से फॉलो नहीं किया, दक्षिणा नहीं दी, प्रसाद नहीं दिया, ये तो उसका उल्टा हो जाता है काम फिर, ये वो करता है लेकिन इनऑस्पिशियस रिजल्ट, तमोगुण में जो यज्ञ होता है। अब इसके बाद 14, 15, 16 में तपस्या को बताने के पहले तीन तरह की तपस्या बताई गई है, शरीर की, मन की और आ, वाणी की। उसके बाद उसका तीन तरह का डिस्क्रिप्शन दिया। तो 14 और देख लेते हैं। 14 श्लोक में शरीर की तपस्या है, देवदुष गुरु प्राज्ञा। कि जो ये जो लोग होते हैं देवदुष गुरु प्राज्ञा, पूजनम शौचमर्जमम ब्रह्मचर्य अहिंसम च शारीरम तप उच्यते। पूजनम मीन्स पूजा करना, यहाँ पे मतलब है पूजा का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। किन लोगों की? देव द्विज गुरु प्राज्ञा, जो देवता हैं। प्रभुपाद जी ने देवता के लिए लिखा है सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि भगवान तो देवताओं के भी देवता हैं, देव देव जगतपति। हाँ, तो इसलिए सुप्रीम लॉर्ड लिखा है। देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, हाँ, तो बुद्धिमान लोग हैं, इनको सम्मान करना चाहिए, जो भी ज्ञान में हमसे बड़ा है इनको सम्मान करना चाहिए। तो पूजनम बताया गया है, इनका सम्मान करना, ये शरीर की तपस्या है, सम्मान करना, प्रणाम करना, झुकना, चरण स्पर्श करना। पूजनम शौचम आर्जवम, शौचम मीन्स क्लेनलीनेस, आर्जवम मीन्स सिंप्लिसिटी। ये ब्रह्मचर्य अहिंसम चा, शारीरम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर के तप है। ये शरीर के तप है, तप मतलब जो शुद्ध करता है, ये करने से शरीर शुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा को साथ में रखा हुआ है, जैसे काम और क्रोध साथ में रहते हैं। काम का छोटा भाई क्या है? काम एश, क्रोध एश, ये। क्योंकि ब्रह्मचर्य से जो काम है उसको कंट्रोल करने का तरीका है ब्रह्मचर्य, क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? अहिंसा। इसीलिए ये दोनों को ब्रह्मचर्य अहिंसम च, ये। तो अब प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया गया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि हमको वन शुड लर्न टू ऑफर रिस्पेक्ट टू गॉड एंड गॉड्स। लर्न टू ऑफर का मतलब क्या है कि ये नेचुरल नहीं होता। तपस्या मतलब कई बार वो ऐसी चीज रहती है हमको पसंद नहीं है, झुकना लोगों को पसंद नहीं रहता ना। इस्कॉन में आने के पहले कितने लोगों ने फुल दंडवत किया था भगवान को भी, किया था हमने अष्टांग प्रणाम को भी भगवान को। बताइए, हम भगवान को ही प्रणाम नहीं किए थे पूरा अष्टांग प्रणाम इस्कॉन के पहले। तो बाकियों को तो क्या छोड़, है ना। आजकल तो वैसे भी लोगों को बैक पेन है तो झुकने में दिक्कत होती है। बैक पेन भी है, ईगो भी ज्यादा है, दोनों रीजन है, इंटरनल एक्सटर्नल ये। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है वन शुड लर्न टू, लर्न टू मतलब ये लर्न करना चाहिए। ये चीज हो सकता है हमको पसंद ना हो लेकिन इसको करना चाहिए, इससे संस्कार बैठ जाते हैं, इससे संस्कार। मेरे माता पिता होते हैं छोटे बच्चों को सिखाते हैं प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 2-3 बार में उसको गिराई देते हैं, वो कर लेता है वो धीरे धीरे, और उसकी हैबिट हो जाती है धीरे धीरे। ये संस्कार होता है। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे पेंट हो जाते थे। हम लोग एटलीस्ट दंडवत करना चाहिए हमको, हम लोग पेंट नहीं हो रहे हैं लेकिन दंडवत करना चाहिए, सम्मान करने का विधि है। तो ये चीजें करने से जो बताया गया है, जैसे देवी देवता के मंदिर है, ब्राह्मण है, सम्मान करना चाहिए। तो ये सब आपको देखने मिलेगा, गांव में ज्यादा मिलेगा, सिटी में नहीं मिलेगा। गांव में हम लोग जैसे चलते हैं तो कोई नहीं भी जानता है तभी बोल देगा हरे कृष्णा महाराज। उसको पता नहीं है कौन है, लेकिन देखा ना अपने गांव में लोगों में भाव रहता है ये। सिटी में तो कल्चर कम है। इसी तरह अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी व्यक्ति को काया वाचा मनसा से कुछ कष्ट ना देना। अननेसेसरी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो प्रोवोक मतलब व्यक्ति को प्रोवोकेशन को कंट्रोल करना चाहिए, अहिंसा। कुछ इस तरह की स्थिति आ गई तो तुरंत हिंसात्मक पॉज बटन दबाना आना चाहिए सब व्यक्ति को। जैसे एंगर मैनेजमेंट में सेमिनार में बोलते हैं ना, 1 से 10 तक गिनो, गुस्सा आ रहा है तो 1 से 10 तक गिनो।
कृष्णा कॉन्शियसनेस में कम से कम एक से 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। कभी कुछ एक्ट करना है तो प्रोवेगेटिव सिचुएशन में। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हर व्यक्ति को अपना पॉज बटन दबाना आना चाहिए। तो अहिंसा, शांति, आर्जवम, आर्जवम मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रहने में भी, जीवन में भी। बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जीवन सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है जो जीवन को बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है, हाँ, थोड़ा सिंपल रहना चाहिए। मतलब उसके पास पहनने के कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, कितने वॉच हैं। आजकल देखेंगे हर में बहुत है। उसके बाद 6 तरह की वॉच है, अब वो अलग अलग टाइम पे बैठता है। 6 तरह के शूज हैं, हाँ, बहुत ज्यादा कपड़े हैं। ये सब क्या कॉम्प्लेक्स कर देता है लाइफ को। तो व्यक्ति को देखना चाहिए जितना नीडेड हो, बेसिकली प्रिंसिपल ये है। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लाइफ, उतना व्यक्ति हो जाएगा उसमें कॉट अप। गैजेट्स वगैरह व्यक्ति यूज कर सकता है, लेकिन जितना नीड है ये, लेकिन जिसको भी यूज करेंगे वो हमारा एनर्जी लेगा। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये। इसी तरह संसार में सोशल, सामाजिक संबंध कितना रखना है सोचना चाहिए व्यक्ति को। ये हर के फंक्शन में जाता है, रिलेटिव है, रिलेटिव के दूर का रिलेटेड है, चाचा के चाचा के चाचा का है, वो कहाँ से लिंक लगाते हैं लोग, ये सब अटेंड करता है वो। ये तो ये सब कॉन्शियस रहना चाहिए, टाइम बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि कहाँ मुझे अटेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ डिस्कनेक्ट करना है। ये इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ, सिंपल इन डीलिंग्स, सिंपल इन लाइफ स्टाइल इन लिविंग, सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, किसके साथ मेंटेन करके रखना है। तो फिर हाई थिंकिंग पॉसिबल हो जाता है, स्पिरिचुअल थिंकिंग। वरना इतनी सारी चीजें रहता है, वो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है उसको, अटक जाता है उसमें ये। हम्म, तो इसके आगे कल देखेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।